हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने रिलेशन कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आप देखते जाइए। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारे पास है एक सेट एक्स, जो इसके अंदर एलिमेंट है वो है हमारे 1 2 3। एंड जो सेट वाई है उसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो सेट एक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम डोमेन। ठीक है, और जो सेट वाई के अंदर एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम कोडोमेन, ऑल एलिमेंट। ठीक है, अब रेंज क्या होती है, तो जो सेट वाई के अंदर यानी कि जो कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं ए बी सी डी हो गया, तो जो ये डोमेन के साथ रिलेट करेगा, जो भी एलिमेंट डोमेन के साथ रिलेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। जैसे कि ए ने 1 के साथ रिलेट किया, बी ने 2 के साथ रिलेट किया, तो ए बी हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो 1 ने रिलेट किया ए के साथ, 2 ने रिलेट किया बी के साथ, 3 ने रिलेट किया सी के साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो अब फंक्शन क्या नहीं होता, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा सेट एक्स 1 2 3 एंड सेट वाई ए बी सी डी। ठीक है, 1 ने के साथ रिलेट किया, 2 ने भी बी के साथ रिलेट किया, ठीक है, और 3 हमने छोड़ दिया। तो जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं उनका रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, डोमेन, कोडोमेन के साथ। ठीक है, तभी जाकर वो हमारा फंक्शन होगा। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये वाई है हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल, सेट एक्स 1 2 3 4 सेट वाई हो गया हमारा ए बी सी डी। ठीक है, तो जैसा कि ए ने 1 ने ए के साथ रिलेट किया, 2 ने बी के साथ रिलेट किया, 3 ने डी के साथ रिलेट किया, और हमने 4 छोड़ दिया 4, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो डोमेन के अंदर के एलिमेंट होते हैं वो कभी भी छूटने नहीं चाहिए, उनका रिलेशन होना चाहिए कोडोमेन के साथ, तभी जाकर वो हमारा फंक्शन हो पाएगा। तो एग्जाम्पल 4 देखते हैं हम। सेट एक्स 1 2 3 4 सेट वाई ए बी सी डी। 1 का जो 1 रिलेटेड करता है ए के साथ, और 1 रिलेटेड करता है बी के साथ, 2 सी के साथ करता है, एंड 3 डी के साथ। 4 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो 1 का जो रिलेशन है वो ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। तो क्या ऐसा संभव है, पॉसिबल है ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो जो डोमेन के अंदर एलिमेंट होते हैं वो सिंगल एलिमेंट यानी कि सिंगल एलिमेंट यूनिक इमेज बनाता है। ठीक है, यूनिक इमेज यानी कि एक के साथ ही अपनी इमेज बना सकता है। ऐसे नहीं कि 1 ने ए के साथ बना ली, 1 ने बी के साथ ही बना ली, 1 ने सी के साथ ही बना ली, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 1 ए के साथ बना सकता है और 2 बी के साथ, 3 सी के साथ। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद एग्जाम्पल 5, सेट एक्स 1 2 3 सेट वाई ए बी सी डी ई। हो गया। 1 का रिलेशन है ए के साथ, 2 का रिलेशन भी ए के साथ ही है, 3 का रिलेशन बी के साथ। तो क्या ये फंक्शन होगा? अब देखना है हमें, यहाँ पर हमने 1 का जो रिलेशन था वो ए के साथ भी था, बी के साथ भी था, तो ये हमारा फंक्शन नहीं था। यहाँ पर 1 का रिलेशन ए के साथ है और 2 का रिलेशन भी ए के साथ है, पर यह फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसे लिखेंगे 1 ए 1 2 ए। तो जो 1 का जो रिलेशन है वो भी ए के साथ ही है, यानी कि यूनिक इमेज बना रहा है।
टू का जो रिलेशन है वो भी ए के साथ है, ये भी यूनिक इमेज बना रहा है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारी कंडीशन ऐसी होती तो ये फंक्शन नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर ये हो गई। और अगर हमारी कंडीशन ऐसी होती यानी कि ऐसी, तो ये हमारा फंक्शन हो जाता। ठीक है, यानी कि जो डोमेन के अंदर एलिमेंट है ना, वो सिंगल एलिमेंट यूनिक इमेज बनाता है कोडोमेन के अंदर। समझ गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ, क्योंकि अब हमें पता चलेगा जैसे कि हमारे सी डी ई एलिमेंट छूट गए, इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा वन वन फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर एक होता है हमारा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अब जो हमारा वन वन फंक्शन होता है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं हमारे ऑन्टो फंक्शन, इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और नंबर 2 आता है हमारा इंटो फंक्शन, इंटो फंक्शन हो गया। ऐसे ही इसके अंदर भी यही आते हैं दो, ऑन्टो, ऑन्टो फंक्शन एंड हमारा नंबर 1 तो ऑन्टो फंक्शन एंड नंबर 2 हमारा इंटो फंक्शन हो गया। अब आप सोचोगे कि भाई ऑन्टो तो इसमें भी है, ऑन्टो इसमें भी है, हम पहचानेंगे कैसे? तो कैसे पहचानना है, जब वन वन फंक्शन हो जाएगा ऑन्टो तो उसको हमें बोलना है वन वन ऑन्टो, और जब मैनी वन हो जाएगा तो बोलना है मैनी वन ऑन्टो फंक्शन। वन वन इंटो फंक्शन, मैनी वन इंटो फंक्शन। तो अब हम समझते हैं वन वन फंक्शन कैसा होता है। तो वन वन फंक्शन कैसा होता है, ठीक है, तो मैं एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझा देता हूँ। सेट एक्स हो गया हमारे पास, सेट एक्स के अंदर हमारे हो गए 1 2 3 4, और सेट वाई के अंदर हो गया हमारा ए बी सी डी हो गए। तो जो डोमेन के एलिमेंट है वो रिलेट करेंगे कोडोमेन के साथ, यानी कि 1A के साथ, 2B के साथ, 3C के साथ कर रहा है, 4D के साथ कर रहा है। ठीक है, तो यूनिक इमेज सेट ए के अंदर, सेट एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब यूनिक इमेज बना रहे हैं सेट वाई के साथ। तो ये होता है हमारा वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, अब नंबर 2 देखिए आप, सेट एक्स और यहां पर सेट वाई। सेट एक्स के अंदर 1 2 3 4 ए बी सी डी, और 1B के साथ रिलेटेड, 2A के साथ, 3D के साथ एंड 4C के साथ। तो ये हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो सेट एक्स के अंदर एलिमेंट है, जो डोमेन के एलिमेंट है, वो कोडोमेन के साथ यूनिक इमेज बना रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा वन वन हो जाएगा। इसके बाद हमें ये देखना है कि वन वन कब नहीं होगा। ठीक है, ये भी तो जानना जरूरी है कि वन वन कब नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 3, ये हम सेट एक्स 1 2 3 4, और यहाँ पर सेट वाई ए बी सी और डी हो गया। अब जो सेट एक्स के अंदर एलिमेंट है, 1 का रिलेशन मैंने ए के साथ करा दिया, 2 का बी के साथ एंड 3 का भी बी के साथ करा दिया, और 4 का सी के साथ, और ये डी बच गया हमारा।
ठीक है, ये डी बच गया। तो क्या ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 2 का रिलेशन है वो बी के साथ ही है, 3 का रिलेशन है वो भी बी के साथ ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और ये हमारा डी भी छूट गया यहाँ पर, तो ये ऐसे भी 1 1 फंक्शन नहीं होता। तो ये हम 1 1 फंक्शन इसे नहीं बोलेंगे। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, सेट एक्स एंड सेट वाई। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 2 3 4 और यहाँ पर ए बी सी, 1 का जो रिलेशन है ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, तो क्या ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा? तो ध्यान से देखिए, इसमें 4 छूट रहा है ना डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन ही नहीं होगा ये तो हमारा। ठीक है, तो अब आप समझ गए 1 1 फंक्शन कैसा होता है। 1 1 फंक्शन ऐसा होता है जैसे कि सेट एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उनकी जो इमेज होगी वो सिंगल एलिमेंट के साथ ही बननी चाहिए। जैसे कि 4 की डी के साथ है, और 3 की सी के साथ है, 2 की बी के साथ, 1 की ए के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा कि 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ और 3 की बी के साथ ही। ये बिल्कुल गलत हो गया था। ठीक है, ये फंक्शन तो है बट 1 1 फंक्शन नहीं है। अब हम आते हैं 1 1 फंक्शन के पार्ट 1 पर, ऑन टू फंक्शन पर। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? 1 1 ऑन टू क्या होता है? ठीक है, तो 1 1 फंक्शन का पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारा, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सेट एक्स हो गया हमारे पास 1 2 3 4, सेट एक्स के जो एलिमेंट है 1 2 3 4, एंड सेट वाई के जो एलिमेंट है वो हमारे हो गए ए बी सी डी। हो गए। जो 1 है वो ए से रिलेटेड है, और 2 बी के साथ रिलेट करता है, 3 सी के साथ, 4 डी के साथ। तो ऐसा फंक्शन अगर मिल जाए वो हो जाएगा हमारा ऑनटो 1 1 ऑनटो फंक्शन। ठीक है, 1 1 ऑनटो हो जाएगा। अब 1 1 ऑनटो कैसा फंक्शन नहीं होगा? सेट एक्स 1 2 3 4 एंड सेट वाई ए बी सी डी। हो गया। 1 रिलेट करता है ए के साथ, 2 रिलेट करता है बी के साथ, 3 रिलेट करता है 4 के साथ, एंड 4 रिलेट करता है सी के साथ। ठीक है, तो एक एलिमेंट छूट गया हमारा, छूट गया ना, और 3 ने और 4 ने एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट किया, तो इस कंडीशन में भी 1 1 ऑनटो नहीं होगा। 1 1 ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। एक कंडीशन तो ये मिल गई। नंबर 3 एग्जाम्पल है हमारा सेट एक्स 1 2 3 4 एंड सेट वाई ए बी सी डी ई, सब एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे। इसमें ई छूट गया, ई छूट गया ना, तो ये भी हमारा 1 1 ऑनटो नहीं होगा। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, तो 1 1 ऑनटो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि 4 ए के साथ रिलेशन हो, ए का डी के साथ हो, 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ, ऐसा तो चल सकता है, बट ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और ऐसा भी नहीं चलेगा। हो गया। अब नंबर 2 हमारा जो पार्ट है 1 1 फंक्शन का, वो है नंबर 2 इंटो फंक्शन। ठीक है, नंबर 2 इंटो फंक्शन। तो सेट एक्स मान लेता हूं मैं 1 1 1 2 3 4, एंड यहाँ पर सेट वाई मान लेता हूं मैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ई।
ई तक मैंने मान लिया। अब जो 1 है ए के साथ रिलेट कर रहा है, बी 2b के साथ, 3c के साथ, 4d के साथ, ई बच गया हमारा। और जो डोमेन के अंदर एलिमेंट थे वो भी खत्म हो गए। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इंटो फंक्शन, 1 1 इंटो फंक्शन। ठीक है, जैसा कि ये था हमारा। ठीक है, ये 1 1 ऑन तो नहीं था, 1 1 इंटो था। ठीक है, अब नंबर 2 हमारा एग्जाम्पल है सेट एक्स 1 2 3, सेट वाई ए बी सी डी ई। इसमें क्या हो गया, सी और डी छूट गए, तो चाहे एलिमेंट कितने भी छूट जाए, जो डोमेन के अंदर एलिमेंट होते हैं उनका वे यूनिक इमेज बनाने चाहिए कोडोमेन के साथ। बाकी कोडोमेन के अंदर फिर चाहे कितने भी एलिमेंट क्यों ना छूट जाए, वो तब भी 1 1 इंटो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 इंटो फंक्शन हो जाएगा, 1 1 इंटो फंक्शन हो जाएगा। तो हमें पता चल गया 1 1 इंटो फंक्शन कैसा होता है, 1 1 इंटो फंक्शन कैसा होता है, और 1 1 फंक्शन कैसा होता है। तो 1 1 फंक्शन कैसा होता है आपको ये पता चल गया होगा कि जो डोमेन के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, वो सिंगल, जैसे कि 1 ए के साथ रिलेट है, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, 4 डी के साथ, यानी कि 2 सी के साथ भी हो सकता था, 2 डी के साथ भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ यूनिक इमेज बनानी चाहिए, उसे हम बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, और अब आती है बात मैनी वन फंक्शन कैसा होता है। तो मैनी वन फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन फंक्शन जो दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट को डोमेन के, तो जो दो एलिमेंट होते हैं डोमेन के अंदर उनकी एक ही इमेज बनती है। ठीक है, तो देखिए सेट एक्स 1 2 3 4 5 4 तक। ठीक है, सेट वाई ए बी सी डी। ठीक है, 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है, 2 भी ए के साथ ही कर रहा है, यानी कि 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैनी वन। और 1 3 बी के साथ, 4 सी के साथ, डी छूट गया तो छूट जाने दो। अब आप समझ भी गए होंगे कि जो डी छूट गया अब हम इसे ऑनटो बोलेंगे या इंटो बोलेंगे। तो डी छूट रहा है ना, तो हम बोलेंगे इसे इंटो फंक्शन, मैनी वन इंटो फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब नंबर 2 मैनी वन फंक्शन सेट एक्स 1 2 3 एंड सेट वाई ए बी सी डी। 1 जो रिलेट करता है कर रहा है ए के साथ, ए के साथ, 3 ए के साथ, यानी कि तीनों ने ए के साथ ही रिलेट कर लिया, रिलेशन बना लिया। तो दो या दो से ज़्यादा डोमेन के जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही इमेज बनाते हैं, एक ही इमेज बनाते हैं, तो उसे हम मैनी वन ही बोलते हैं। तो ये भी हमारा मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। हो गया। इसके बाद नंबर 3 सेट एक्स 1 2 3 एंड सेट वाई ए। मिला दिया, हो गया, ये भी मैनी वन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब मैनी वन कंप्लीट हो गया। अब मैनी वन ऑनटो फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन इंटो फंक्शन कैसा होता है, ये पढ़ेंगे। तो मैनी वन ऑनटो फंक्शन कैसा होता है, सेट एक्स 1 2 3 4 एंड सेट वाई ए बी सी।
तो वन का जो रिलेशन होगा ए के साथ, बी का भी ए के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का सी के साथ। ठीक है, यानी कि सेट वाई में कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मैनी-वन ऑनटो फंक्शन। ठीक है, हो गया। इसके बाद सेकंड, सेट एक्स 1 2 3 और यहाँ पर सेट वाई ए और बी। 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी-वन हो गया। ये भी मैनी-वन ऑनटो फंक्शन। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और देख लीजिए ऑनटो के ऊपर। सेट एक्स 1 2 3 4 5 सेट वाई ए। ठीक है, 1 का ए के साथ, 2 का भी ए के साथ, 3 का भी ए के साथ, 4 का भी ए के साथ एंड 5 का भी ए के साथ ही रिलेशन हो गया। तो ये भी हमारा मैनी-वन ऑनटो हो जाएगा, मैनी-वन ऑनटो फंक्शन। ठीक है, अब मैनी-वन हमारा मैनी-वन ऑनटो समझ में आ गया। अब बात आती है मैनी-वन इनटू कैसा होता है। तो मैनी-वन इनटू ऐसा होता है, बस यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट होता सेट वाई के अंदर और वो डोमेन के साथ रिलेट नहीं करता, तो उसको हम क्या बोल देते कि मैनी-वन इनटू फंक्शन। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं। तो मैनी-वन इनटू फंक्शन, तो मैनी-वन इनटू फंक्शन कैसा होता है, सेट एक्स 1 2 3 4 और यहाँ पर सेट वाई ए बी सी डी। ठीक है, 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का सी के साथ। तो डी बच गया हमारा, डी बच गया। और यहाँ पर जो 2 एलिमेंट थे उसने एक ही इमेज बनाई ना, तो ये हमारा मैनी-वन तो हो ही गया। मैनी-वन कैसे होता है, मैनी-वन जब 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट एक ही इमेज बनाते हैं कोडोमेन के अंदर, तो हमारा मैनी-वन हो जाता है। अब एक एलिमेंट छूट गया या एक से अधिक एलिमेंट छूट गया कोडोमेन के अंदर, तो वो हो जाता है हमारा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो मैनी-वन इनटू फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक भी एलिमेंट नहीं छूटा था तो ऑनटो हो गया था। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है हमारा सेट एक्स 1 2 3 4 सेट वाई ए बी। 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है, 2 भी ए के साथ, 3 भी ए के साथ, 4 भी ए के साथ। तो क्या बचा बी, तो मैनी-वन फंक्शन हो गया और बी बच गया तो इनटू फंक्शन भी हो जाएगा। तो मैनी-वन इनटू फंक्शन हो गया। नंबर 3 सेट एक्स 1 2 3 4 एंड सेट वाई ए बी सी डी। 4 डी के साथ, 3 सी के साथ, 2 सी के साथ, 1 सी के साथ, ए और बी बच गया। तो यानी कि भाई 1 2 3 यानी कि 2 से अधिक एलिमेंट तो एक ही इमेज बना रहे हैं, तो मैनी-वन तो हो जाएगा। और ये ए और बी छूट गया तो ये इनटू फंक्शन भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मैनी-वन इनटू फंक्शन। तो हमारा जो इनटू फंक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने क्या क्या पढ़ा, 1 1 फंक्शन, 1 1 के अंदर ऑनटो फंक्शन, इनटू फंक्शन पता चल गया। 1 1 के अंदर जो इनटू फंक्शन होता है वो कैसा होता है, 1 1 फंक्शन कैसा होता है,
तो हमने क्या क्या पढ़ा, वन वन फंक्शन पढ़ लिया, उसके अंदर का जो पार्ट था ऑनटो इंटो का वो पढ़ लिया, मैनी वन भी पढ़ लिया, और उनका जो पार्ट था ऑनटो फंक्शन इंटो फंक्शन का वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं अच्छे से, और आप बताना कि इसमें इंटो वन वन इंटो क्या है, वन वन ऑनटो क्या है, वन वन मैनी वन ऑनटो क्या है, और मैनी वन इंटो क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, सेट एक्स के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट वाई के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का डी के साथ। यानी कि जो एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट है वो वन एलिमेंट यूनिक इमेज बना रहा है सेट वाई के साथ। तो ये हमारा 1 1 तो हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो सेट एक्स के साथ रिलेट नहीं कर रहा हो, तो ये हमारा 1 1 ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सेट एक्स 1 2 एंड सेट वाई ए बी सी। 1 बी के साथ रिलेट है और 2 ए के साथ। तो जो सेट एक्स के अंदर एलिमेंट है वो यूनिक इमेज बना रहा है ना सेट वाई के साथ, तो ये हमारा 1 1 फंक्शन तो हो जाएगा। 1 1 हो गया। अब ये सी छूट गया तो 1 1 इंटू हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सेट एक्स 1 2 3 4 एंड सेट वाई ए बी। 1 ए के साथ, 2 ए के साथ, 3 ए के साथ रिलेट है और 4 बी के साथ। तो ये मैनी वन हो गया, समझ गए ना आप, सॉरी मैनी वन फंक्शन हो गया है। और कुछ भी एलिमेंट सेट वाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो मैनी वन ऑनटो फंक्शन। ठीक है, मैनी वन ऑनटो फंक्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वन सेट एक्स के अंदर 1 2 3 4, सेट वाई के अंदर ए बी सी डी। 1 ए के साथ, 2 ए के साथ, 3 ए के साथ, 4 सी के साथ। तो बी और डी बच गया, और जो 1 2 3 यानी कि मैनी एलिमेंट एक ही इमेज बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। और बी और डी बच गया तो इंटो हो गया, इंटो हो जाएगा मैनी वन इंटो फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, सेट एक्स के अंदर 1 2 3, सेट वाई के अंदर ए बी सी। 1 ए के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 भी बी के साथ और 3 भी बी के साथ, और सी बच गया। तो 2 और 3 एक इमेज बना रहे हैं, तो हमारा मैनी वन हो गया, मैनी वन, और सी बच गया तो इंटो फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सेट एक्स 1 2, सेट वाई ए बी सी। 1 ए के साथ, 2 सी के साथ, यानी कि सिंगल सिंगल बना रहे हैं ना, तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो गया, और बी छूट गया तो इंटो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेट एक्स 1 2 3, सेट वाई ए बी सी डी। 1 बी के साथ, 2 सी के साथ एंड 3 डी के साथ, और ये छूट गया, तो यानी कि 1 1 तो हो ही गया, ये हो जाएगा, ये 1 1 हो गया, एंड ए छूट गया तो 1 1 इंटो फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सेट एक्स 1 2, सेट वाई ए बी सी। 1 ए के साथ, 2 ए के साथ, और बी और सी छूट गए, यानी कि मैनी वन तो हो गया, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, और बी और सी छूट गए तो इंटो फंक्शन हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपके कि मैनी वन की 1 1 ऑनटो, 1 1 इंटो, मैनी वन ऑनटो, मैनी वन इंटो कैसे फंक्शन होते हैं, आप एकदम से बता सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ये दे रखे हैं मैं 1 1 और मैनी वन के ऊपर, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।